जल के राख हुए लाश तुमने अम्मी का है, तुमने प्रोसिक्यूटर को बोला। हाँ। माँ के कोई दुश्मन है तुम्हें लगता है? हाँ। वो साबित करने को एक सबूत हवा तुम्हारे पास है? माँ के शत्रु भी है और लापता भी। इन्हीं कारणों से जलकर राख हुए लाश माँ का है तुम कह रहे हो, पर तुमने जांच पड़ताल नहीं की, ऐसा मैं कहो तो ठीक है। फिर असाधारण लंबाई और चौड़ाई माँ को था, वैसे ही उस लाश को भी। और माँ के पहने तावीज दिखाया तो मुझे विश्वास हुआ। तावीज ऐसे कितने लोग पहनते हैं? मोटे पतले, हाथ में, गले में, कमर पे। ले, मेरे गले में भी है तावीज, मैंने भी पहना है। मेरे जैसे बहुत लोग भी पहनते हैं, काफी दुश्मन भी है। तो मेरे शरीर और रूप वाला जल के राख हो जाए तो वो मैं हूँ। योर ऑनर, इस शहर में हुए एक बड़ी घटना मेरे याद में आ रही है। मोस्ट वांटेड सुकुमार कुरुप की कथा, उसके रूप से मिलता जुलता फिल्म रिप्रेजेंटेटिव चाको को जलाकर राख किया, वही ये साबित करने के लिए इतिहास दोहराया है क्या? हो सकता है माँ और बेटी मुनाफा उठा रहा है, साथ में पुलिस दिमाग से ज्यादा क्रिमिनल दिमाग वाला नरीमान भी है। तो आई हैव माई डाउट्स, क्योंकि इस केस की गुनहगार ये 4 लोग पहले दूसरे केस की गुनहगार भी बन चुकी है। नीति और न्याय पालन करने वाला कोर्ट उन्हें बाइसबर किया। उस दिन की वही ऑफिसर है आज की इस केस की अधिकारी। इस दिन बुरी तरह हारने का बदला उतारने प्रतिशत प्यासा ये आदमी से रचाया हुआ हो सकता है। अभी जो आया हमनी हत्या केस, आई हैव फेयर रीजंस टू बिलीव सो। इस कारण के अलावा तुम्हें माँ के बारे में कुछ बोलना तो नहीं है? प्रसिद्ध सीनियर लॉयर का भावना बढ़िया है। अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। मोस्ट वांटेड कुरुप अम्नी और नरीमान को लिंक किया तो कहानी के कुछ मुख्य जगह छोड़ दिया है। हो सकता है ये केस आसानी से जीतने का ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं तो सभी लोग को नीचे देखने की ओवर कॉन्फिडेंस। योर ऑनर, महीने के पहले एक दुर्घटना में अम्नी के दाई हाथ में एक चोट पहुंची। उस समय में डॉक्टर्स ने एक इंटरमेड्यूलर स्टील डाला था। लाश जलकर भी वो नेल नहीं जला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है। लेट मी रीड इट फॉर यू सर। Yes. There was an intramedullary steel nail seen in situ to left forearm. The bone showed an irregularity in respect to the shaft in the middle. ये अम्नी की टूटे हाथ के एक्सरे है कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स भी इसमें है। इट्स अब्सर्ड। आखिर में कोई और कारण पूछने पर कुछ नहीं बोला। ये बात क्यों नहीं बोला उन्होंने? योर ऑनर, अम्नी और बेटी काफी साल से करीब नहीं थे। हाल ही में वो करीब आए। ये एक्सीडेंट घटकर काफी साल हो गए। हो सकता है इसलिए बेटी को पता नहीं था। पोस्टमार्टम में दिए गए ये रेफरेंस ऑपोजिशन लॉयर अगर गौर से देखे हुए तो जला हुआ लाश अम्नी का ही है, उसमें कोई शक नहीं होता। योर ऑनर, सुकुमार कुरुप को अपने कर्तव्य से लाखों रुपए लूटना था, ऐसा भी एक कारण था। पर किसी और को जलाकर अम्नी को क्या मिलता? क्या शक है? कुरुप की तरह अम्मी को भी पैसों की लालच थी। यू मीन इंश्योरेंस? यस। श्योर? डैम श्योर। बिगाड़ दिया, सब बिगाड़ दिया। उन्होंने तो सही पॉइंट बोला ना। सही पॉइंट है, हमें गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा है उसने। अम्नी की 15 लाख की LIC का नॉमिनी उनकी बेटी नहीं थी। उल्टा तंबी सर की गुलारी बेटी श्रीदेवी तंपी है। 4-5 साल पहले अम्नी के हाथ से ये पॉलिसी LIC एजेंट मिसेस पद्मनाभन तंबी, योर ओन वाइफ, नॉमिनी को तंबी सर ने ही तय किया होगा। आप बता सकते हैं क्या इससे आर्थिक लाभ किसको हुआ है? अम्मी को भी तुमने खत्म किया क्या? सर, अब मुझे बताना है एक बहुत क्रूशियल एविडेंस के बारे में। ये एक खत है। अम्नी मारे जाने के 2-3 दिन पहले अपने हाथ से CM को लिखा शिकायत।
भगवान का मिरेकल हैंड कहलाना ये सबूत काफी है गुनेगार के और अमनी की बारी दुश्मनी प्रूव करने के लिए। मैं रीड इट सर। यस। आदरणीय मुख्यमंत्री, मेरा नाम अमनी ये एड्रेस पे रहे मुझे आज हत्या की धमकी दिए हुए है। उसका कारण समाज के कुछ ऊंचे लोग हैं। एडवोकेट पद्मनाभन थम्बी, अबकारी कॉन्ट्रैक्टर कोच्चु नारायणन, एसपी फिलिपोस और उनका गुंडा कमाल, ये सब है उन धमकी के पीछे। इन हालातों में अगर मुझे कुछ हो गया तो इनकी पूरी जिम्मेदारी इन लोगों पर है। That's all, Your Honor. Well done. 32/2000 अम्मिनी हत्या केस में चार्जशीट किए गए चारों लोग गुनहगार हैं। कोर्ट को बिना शक एहसास हुआ है। 160 पेज वाले इस न्याय की मुख्य भाग ही बोले जाएंगे। Your Honor, I have a prayer. यस। यहाँ खड़े 4 लोग हैं अम्मिनी केस के गुनहगार करके कुछ ही समय पहले आदरणीय कोर्ट ने बताया था हमें, आपके आगे सबूतों और गवाहों के आधार पर। हाँ, इसमें शक की क्या बात है? दंपति हत्या केस में मनु गुनहगार है, उस दिन के सबूतों और गवाहों के आधार पर था। उसमें और इस केस में क्या संबंध है? संबंध है सर। इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं हूँ। अगर मैं बताऊं कि ये निर्दोषी है, क्या ये कोर्ट मानेगा? What do you mean by it? कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूत और गवाह गलत है, ये आपको बोधित कर दूं तो एहसास हुआ तो आदरणीय कोर्ट को मानना पड़ेगा कि फिर से आपको गलतफहमी हो गई है। मैं कुछ समझा नहीं। दंपति मृत्यु केस में जब मैंने बताया था कि कोर्ट को गलत तरीके से विश्वास कराया गया है, आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। झूठे सबूत और गवाह थे। तब भी आपने बताया कि मनु को बचने का मौका दिया गया था। वो मौका इस केस में इनको भी मिलेगा। मशहूर सीनियर वकील के पूरे जोश में लड़ने के बाद भी कोर्ट के सामने लाए गए सबूतों और गवाहों को तोड़ नहीं पाए। इसीलिए आपने प्रोसिक्यूशन पे विश्वास करके इनको गुनहगार घोषित किया। अगर इनको निरपराधी स्थापित कर दूं, तो कोर्ट इनको सजा देगी या छोड़ देगी? क्या है तुम्हारा मतलब? जरूर समझाऊंगा। उसके पहले इस नाटक को पेश करने के लिए जो चीजें कारण थी, वो सुनने की अपेक्षा कोर्ट से करता हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए नाटक रचाने के लिए ये कोई थिएटर नहीं। कोर्ट के बारे में क्या समझे हो? आपकी आवाज इससे भी बढ़े, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपके पैर के जूते मेरे मुंह पे भी लगे, वो मैं सह लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ वाद करने नहीं आया हूँ, पर प्रार्थना करने, एक जीवन के लिए प्रार्थना करने। भगवान के बाद यह राज्य जज साहब आप जैसे लोगों को पूजा करती है। आपको और इस अदालत की पवित्रता को कलंक नहीं पहुंचना चाहिए। दंपति मृत्यु केस में फांसी दी गई मनु सिर्फ आयुष के बल पे पुनर्विचारण के लिए जीवित है। इतने विशेष और कई विवरण से भरे हुए यह पुनर्विचारण इतने व्यक्तिगत और निष्पक्ष होने के नाते भी आई एम सॉरी टू से योर ऑनर, जस्टिस वाज डिनाइड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। दर्द भरी सच की चीखें अदालत के द्वारा जब निषेध किए जाते हैं, तब बड़े से बड़े अनुभवशाली अधिकारी भी अपने दिल और दिमाग से टूट जाते हैं। उस दिन बड़े भारी मन से इस अदालत से मैं निकला था। कुबुद्धि से उबलती हुई खून से कुछ भी हासिल कर लेने की अहंकार की उठी मुद्रा वाक्य, पैसे और तंबी है तो कोई भी किसी को भी मार सकता है, अ डेंजरस स्टेटमेंट, वो फैलाने के लिए मूर्खों की एक मंडली। उनकी करतूतों से जब अदालत को खिलौने बना दिया था, अपराधी निरपराधी बन गया और निरपराधी अपराधी बन गया। My lord, this office of the law in this land, where people seek justice and security, should not become pastures for these vultures. अगर यहाँ का कानून इसे रोक नहीं पाए, तो इनसे भी नीच तरीके से पेश आने के लिए और भी लोग तैयार हो जाएंगे। कानून का आदर करने वाले कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा। मैं या इस राज्य के कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर फैसला कर ले, झूठे गवाह और सबूतों को ले आके अदालत को झूठे विश्वास दिला सकते हैं। यह अदालत को समझाने के लिए ऐसा एक नाटक की जरूरत थी। बहुत देर से बोल रहे हो कि नाटक है, नाटक है। क्या नाटक है? अम्मिनी हत्या केस के साथ क्या नाता है? संबंध है सर।
योर ऑनर, दिस इज अमिनी, द वेरी सेम अमिनी। अमिनी मारी नहीं गई है, शी इज वेरी मच अलाइव। इन दोनों केसों के सर्कमस्टेंसेस में एक ही अंतर है। अगर मैंने एक निरपराधी को बचाने के लिए नाटक रचाया था, इन लोगों ने उस दिन एक निरपराधी को अपराधी बना के खुद बच गए, उसका रियलिटी है। इनको जाने दो, जरूरत पड़े तो बुला लेंगे। आई एम समिंग अप। यह इत्तेफाक था, सीएम को भेजे हुए अमिनी का कंप्लेंट डीजीपी मुझे फॉरवर्ड करते हैं। हाथ से छूटे इन 4 गुनहगारों को कैद करने का मौका, उसके साथ उस दिन की गलती अगर हम कोर्ट को कन्विंस करा दें। मनु में और एक प्रतीक्षा थी मुझे। आई मास्टरमाइंडेड द प्लान। उसका रिजल्ट था ये नाटक। डॉक्टर गिरी के मदद के साथ मेडिकल कॉलेज से अमिनी के शरीर के साथ मिलती जुलती एक अनाथ प्रेत को चुन लिया हमने। जली हुई शरीर को बिना शक की पहचान होनी चाहिए थी। उसी की मार्क ढूंढते समय अमिनी ने हमसे वो स्टील नेल और लॉकेट के बारे में बताया था। वैसे ही वो 2 चीज जली हुई शरीर में आया था। नाटक के आगे के अध्याय में अमिनी, गवाह और मेरे सह पुलिस वालों ने अपनी भूमिकाएं बड़ी अच्छे से निभाई थी। द रेस्ट इज हिस्ट्री। योर ऑनर, इससे मैं अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। अदालत को गलत तरीके से झूठे स्थापित करने वाली ये नाटक कभी माफी अर्हित नहीं है, वो मैं जानता हूं। उसके लिए मुझे बड़े से बड़ा सजा मिले वो मुझे मंजूर है। लेट मी कंक्लूड सर। जीवित व्यक्ति को मारे हुए अदालत के सामने विश्वास कराने के लिए मेरे जैसे एवरेज ऑफिसर को हो सके तो ऐसे एक बुद्धि राक्षस और थोड़े पुलिस ऑफिसर्स एक साथ काम करे तो एक नहीं 1000 मनु अपराधी बन सकते हैं। छोटे से छोटे इंसान की रक्षा करने वाली यह कानून एक निरपराधी की खून की प्यासी नहीं होनी चाहिए। आई प्लीड जस्टिस योर ऑनर। कोर्ट को जानबूझकर धोखा देने के लिए भी माफी के लायक नहीं हो मिस्टर अशोक नरीमान। फिर भी एक जान बचाने के लिए वो इंटेंशन को कोर्ट एक बड़े दिल से देखना चाहता है। बड़े अजीब ढंग से ही सही, लेकिन कोर्ट को गलती हो सकती है, ये मिस्टर नरीमान ने बताया। ऐसी आदत तो नहीं है, फिर भी गुनहगार मनु के केस में नियम पालन किए जाएंगे। दंपति हत्या केस में दोबारा जांच किए जाने का और गुनहगारों की शिक्षा देने के लिए कोर्ट निश्चय लेती है। कुछ महीने बाद दंपति हत्या केस की दोबारा जांच पर एडवोकेट तंबी और गुनहगारों को आजीवन कारागृह की शिक्षा सुनाई। मनु को 22 अब बरी किया। Mr. Thambi, bad ambitions, bad performance and very very poor results. अब एक आईना ले ले और अपने मुंह के सामने रख, उसमें देख और खुल के बोल, उल्लू का पट्टा। मुझ जन्म दोस्ती। भगवान ने बहुत दिमाग दिया, पर अगर वो सड़ गया तो? अगर सामने समंदर क्यों ना हो,